तो बेसिकली सबसे पहले तो आप लोगों को इस पेपर में रोल नंबर भरना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होता है डिजिट्स में, एंड उन्हीं नंबर्स को आपको इसके नीचे वर्ड्स में लिखना होता है। आपको टोटल टाइम दिया जाता है 1.5 आवर का। उसके बाद में इस पत्रिका में टोटल 75 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं 75 के 75। उसके लिए आपको बॉल पेन का यूज़ करना है, ब्लू या ब्लैक आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से OMR शीट दी जाती है जहाँ पे आपको फिल करने होते हैं सर्कल्स को। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है स्वस्थता तथा कार्य कुशलता प्रदान करना, यानी कि नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा बना होना चाहिए, तो आपके आहार में अनाज और सब्जियां, यानी कि नंबर 1 ऑप्शन सही है। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? आप चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो हिंदी में भी। तो सुरक्षात्मक पोषण तत्व है खनिज, लवण और विटामिन। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, तो बी ऑप्शन ठीक है। अब नंबर 5, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? तो शरीर को निर्माण करने के लिए भी है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी है, शरीर की सुरक्षा के लिए भी है, तो नंबर 4 ऑप्शन ये सभी। अगला है पथ्य। इसका मतलब होता है डाइट। डाइट का क्या मतलब है? आहार नियंत्रण के नियम, यानी कि रूल्स, जिससे हम अपने डाइट को संभाल सकें। अगला क्वेश्चन है नंबर 7, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या, तो ये होती है 6, तो ऑप्शन सी ठीक है। इससे अगला है, निम्नलिखित में से कुपोषण के कारण है, तो प्रोटीन युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ भोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई भी कुपोषण का कारण नहीं है, क्योंकि कुपोषण भोजन की कमी के कारण होता है। और भी कुछ रीजन है, लेकिन इनमें से कुछ नहीं है। खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? तो ऑप्शन 1 है 4, नंबर 2 है 5, नंबर 3 है 6 और नंबर 4 है 7। तो खाद्य पदार्थों को 7 मूल समूहों में बांटा गया है। इससे अगला ऑप्शन है, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दूध। नंबर 11 क्वेश्चन है, आहार आयोजन से क्या लाभ है? तो नंबर 1 समय का सदुपयोग, नंबर 2 धन का सदुपयोग, नंबर 3 कार्य का सरलीकरण, नंबर 4 इनमें से सभी। तो ये सबकी बचत हो जाती है आहार आयोजन से, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नंबर 1 उचित देखभाल, नंबर 2 उचित पोषण, नंबर 3 पौष्टिक तत्व, नंबर 4 स्वादिष्ट भोजन। तो इसके लिए अच्छी तरीके से पोषण आवश्यक है, तो हम कह सकते हैं उचित पोषण। इससे अगला आता है, परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है आहार आयोजन, शुद्ध भोजन, आकर्षक ढंग और पाक कला का ज्ञान। तो इसके लिए डाइट प्लानिंग या आहार आयोजन आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है, तो नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर इससे अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के कार्य हैं। नंबर 1 शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा या ये सभी। तो जहाँ भी आपको ज़्यादातर ये सभी दिखे तो आप ऑप्शन डी ही लगाएं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है। शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात से कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, तो ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन, तो वो है हमारी सोयाबीन, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो है हमारे विटामिन्स, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है हमारे स्टार्च, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर यह मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किस बीमारी का है? तो यह लक्षण डायबिटीज़ या मधुमेह का है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना, शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना, अस्थियों को मजबूत करना या शरीर में ऊर्जा और शक्ति पैदा करना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वसा कैसे भोज्य पदार्थ है? तो वो चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अगला है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? तो 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी तक देती है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की खोज कब की गई थी? तो विटामिन के की खोज 1933 ईस्वी में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य, विटामिन ई प्रजनन या जनन या गर्भ से संबंधित होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 प्रजनन शक्ति बढ़ाना बिल्कुल सटीक आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो ये दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत है? तो हमें कैल्शियम मुख्यतः दूध से प्राप्त होता है, तो दूध ही इसका मुख्य स्रोत है। तो अगला क्वेश्चन है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत? तो हमें सोडियम नमक में से मिलता है, तो इसीलिए इसका सटीक आंसर है आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? तो विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी सारी खट्टी चीज़ों में होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं नींबू में। इससे अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो सजीव कोशिकाओं में 70 या 75% रहता है, तो हम मिलता जुलता आंसर 70% लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल का सूत्र है, जल का सूत्र होता है H2O, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है विकास के लिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। इससे अगला है, लोहे की आपूर्ति के लिए गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए? तो लोहे की आपूर्ति के लिए पालक दिया जाना चाहिए, क्योंकि पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? हम जानते हैं विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है, हमने पिछली बार नींबू लगाया था और आंवला भी खट्टा होता है, तो इसलिए हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, जिससे कि इन तीनों में ही पाया जाता है विटामिन सी। तो अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषण तत्व को दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगला है, सामुदायिक स्वास्थ्य है, हम नाम से ही पढ़ सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ या सामुदायिक, यानी कि समुदाय से मतलब होगा, तो हम कह सकते हैं समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? तो हम सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए समुदाय पर ही निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी टीबी, क्षय रोग या तपेदिक के लिए लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो क्षय रोग को फैलाने के लिए उत्तरदायी है हमारा क्यूलेक्स। अब मैं इसको पूरी जानकारी से नहीं कह सकती, इसमें डाउट है, तो हम इस पर गोला कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का लक्षण है। एड्स का लक्षण भार में कमी, लंबी अवधि तक लंबा ज्वर या बुखार रहना, अतिसार की शिकायत, तो ये सारे ही एड्स के लक्षण हैं, तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला है, मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो मिड डे मील कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1995 में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, मधुमेह रोग के लक्षण है बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी, तो ये सभी के सभी डायबिटीज़ के लक्षण हैं, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है।
निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है। सामाजिक कारण, धार्मिक गतिविधि, धूम्रपान तथा मदिरापान। तो हाई ब्लड प्रेशर सोशल रीजन से भी आ सकता है या फिर किसी तरह की भागदौड़ से भी हो सकता है, तो इसलिए हम लगाएंगे ये सभी। अगला है हमारा उच्च रक्तचाप के लक्षण है चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी। तो ये सभी लक्षण हाई ब्लड प्रेशर के हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगला है मोटापे का कारण है वसा, वंशानुक्रम, कम शारीरिक काम, ये सभी। तो ये सारे ही लक्षण मोटापा बढ़ाने के हैं, तो हम लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। अगला है कब्ज का प्रकार नहीं है। नंबर 1 मरोड़ वाला कब्ज, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक कब्ज, नंबर 3 निरंतर मल बहना, नंबर 4 सामाजिक कब्ज। तो सामाजिक कब्ज कोई भी कब्ज नहीं है, तो अतः ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगला है एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। हम जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति का तापमान 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो हम इसलिए लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। तो ज्वर नियंत्रण के बाद हमें ऐसे आहार देने चाहिए जो आसानी से पच जाए। अब ऐसे में दलिया हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि वो आसानी से नहीं पचेगा। अगला है हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। वैसे तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस फरवरी में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर फरवरी से कुछ संबंध नहीं दिया गया है, इसलिए हम लगाएंगे 8 मार्च। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था में बच्चों के लिए हमें 300 कैलोरी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अगला है गर्भावस्था की कुल अवधि होती है। तो हम जानते हैं गर्भावस्था की अवधि करीब 9 महीने होती है, तो हम उस महीने में दिन निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो वो लगभग आएगा 280 के करीब, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। अगला है भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है। तो इसका सटीक आंसर है 10 से 12 ग्राम %। अगला क्वेश्चन है रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में क्या लेना चाहिए। हरी सब्जी, अंडा, गुड़ या ये सभी। तो जहाँ भी ये सभी आए तो हम ज़्यादातर उसी ऑप्शन को लगाएंगे और यहाँ पर यही सही है, हमें ये सब लेना चाहिए जिससे कि हम रक्त की कमी को दूर कर सकें। अगला क्वेश्चन है बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, तो विटामिन ए की डोज में होते हैं ऑप्शन नंबर 1 100,000 IU। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में कुपोषण का कारण है। तो कुपोषण का कारण है हो सकते हैं, इसका परिणाम हो सकता है कम भारित बच्चे, मोटे बच्चे या फिर उपरोक्त दोनों। अब दोनों तो हो नहीं सकते, तो इसीलिए कुपोषण के कारण कम भारित या पतले बच्चे हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है। तो धात्री अवस्था में कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है अतिसार या डायरिया का प्रमुख कारण है। तो अतिसार या डायरिया एक विषाणु, रासायनिक पदार्थ या संक्रमण जनित रोग है, तो इसलिए ये सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है अतिसार का प्रकार है। अतिसार सामान्य अतिसार, विशिष्ट अतिसार, विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला अतिसार, ये सभी अतिसार के प्रकार हैं, तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है। तो अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो हम जल्दी बीमार पड़ते हैं, हमें हर समय थकान महसूस होती है और हमारे को चोट लगने पर घाव भरने में भी अधिक समय लगता है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल है अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना, तो उपयुक्त सभी क्वेश्चन आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67 चना, मूंगफली, सैम आदि स्रोत हैं प्रोटीन के, आंसर नंबर 2। टीकाकरण है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो टीकाकरण बाहर से लगाया जाता है, तो यह एक अर्जित प्रतिरक्षा का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। अगला है 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना आवश्यक है माँ का दूध, गाय का दूध, ताजा रस या पानी। तो 6 माह तक के बच्चों को माँ का दूध आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अगला है खसरा किस प्रकार का रोग है।
तो खसरा एक विषाणु या वायरस जनित रोग होता है। अगला है हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस रोग में लीवर या यकृत सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है। तो चेचक एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। अगला जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफीन या टैनिक एसिड। तो ये सभी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। तो डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे मेरी बहुत हेल्प होगी और मेरा एक ही उद्देश्य था आप लोगों की हेल्प करना इस पेपर के लिए। तो मैं यही आशाएं हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।